जो आदमी खुद को कहता है कि मैं एक सांसद का प्रत्याशी हूं और योगी नाम लगाता है, तो क्या योगी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, विधायक बनेगा? बाकी जो जनता पढ़ा लिखा है, किसान का मेरा का बेटा है, वो सब पढ़ा लिखा है, क्या वह घंटा डुलाने के लिए है? शायद कहीं वो हिंदू का ही वोट लेके जीत लेंगे, बाकी का उनको वोट नहीं चाहिए था। तो भाई बाकी का वोट उनको नहीं चाहिए था। हम बता रहे हैं कि इस तरह से आप बना रहे हैं हिंदू संत सम्मेलन, कल भेला हो सकता है मुस्लिम बनाए कि मुस्लिम संगठन, हो तो सकता ऐसे है, हिंदू अलग संगठन ये भी बना हो ले। सकता है संतों का वोट लेके ही कहीं वो सांसद बन जाएंगे, तो हमारी और आपकी क्या जरूरत है? हाँ, इसलिए ये भी हो आपको सकता पैसा है कि वो नहीं अपने मिला संत होगा। का, और उसमें भी संत लोग उसमें बहुत आया हुआ था। जो संत भी नहीं था, उन्होंने जो संत झूठ मूठ का टीका करके आ गया था, उसको रुपया मिलने का काम कर रहा था। सच्चा संत होता तो उस सम्मेलन में जाता नहीं, पैसा लेता नहीं और उनका झूठा प्रचार करता नहीं। जो आदमी खुद को कहता है कि मैं एक सांसद का प्रत्याशी हूं और योगी नाम लगाता है, तो क्या योगी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, विधायक बनेगा? बाकी जो जनता पढ़ा लिखा है, किसान का मेरा का बेटा है, वो सब पढ़ा लिखा है, क्या वह घंटा डुलाने के लिए है? और इस तरह के संत जो साधु अपने आप को योगी कहता है, इस तरह के संत लोग ही इलेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा महंगा किया जा रहा है कि एक गरीब आदमी का, जो गरीब का बेटा है, जो टैलेंटेड है, जो राजनीति का समझ रखता है, जो देश का सेवा करना चाहता है, लेकिन पैसा की वजह से वह नेता या विधायक नहीं बन पाता है। हाँ, नहीं बन पाता है। सच्चाई की हार हो जाती है, झूठ की जीत हो जाती है। क्योंकि वो रुपया देखिए, अगर जब तक नेता जनता को रुपया नहीं देगा तो जो जनता नहीं बिकेगा, जनता को लालच दे रहा है। अब वो क्या है भाई, जनता भी मजबूर है। जनता भी सोच रहा है कि 2000 मेरे पैकेट में आ जाएगा तो मेरा 5 दिन का काम चल जाएगा, मेरा ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा, दारू पियेंगे, मीट खाएंगे, बस वोट दे देता है। और उसके बाद में 5 साल जनता ढाबा लड़ाते जाए, ढाबा लड़ाते हैं, सर में ढाबा लड़ाए, दीवार में माथा पीटते रहे, कोई भलाई नहीं होने वाला। अब मान लीजिए मनीष जी, एक बात और है कि जो नेता, कोई भी नेता इतना रुपया जो दे करके वोट जीत रहा है, तो क्या आपको लगता है कि जीतने के बाद वो काम कराएगा? सबसे पहले वो अपना जो मतलब लॉस है, जो अपना रुपया खर्चा किया है, वो पहले अपना भरपाई, पहले वो अपना कलेक्शन करेगा। जितना लुटाया है उससे 10 गुना रुपया घोटाला करेगा, ताकि हम अगला इलेक्शन में भी लड़े। हो सकता है योगी अखिलेश्वर कहीं योगी के योग के दम पे, तप के दम पे इलेक्शन जीत जाएंगे और लोगों को मुफ्त में चिकित्सा दिलाएंगे, शिक्षा दिलाएंगे, स्वास्थ्य दिलाएंगे। हो सकता है कहीं फ्री बाद में करेंगे, अभी पैसा देकर खर्च करके इलेक्शन जीतने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं बाद में कहेंगे कि चलिए मैं सब कुछ फ्री में करूंगा क्योंकि मेरा कोई नहीं है, मैं तो अकेला हूँ, झोला उठाऊंगा कहीं भी चल दूंगा। नहीं, देखिए बात यह है कि सच में जो होता है ना, कि जो दूसरे का बच्चे का प्रॉब्लम कब समझता है, जब वो खुद शादीशुदा होता है। हम बोलते हैं जो बड़े बड़े नेता है वो शादीशुदा नहीं है, जैसे नरेंद्र मोदी जी है, आप उसके ऊपर ले लीजिए, इतने बड़ा जो उदाहरण है। अगर वह शादीशुदा होता तो महंगाई पे जरूर सोचता, और उसके पास तो शादी नहीं, महंगाई क्या बीवी है नहीं, सोचेगा? बच्चे। देखिए, इलेक्ट्रो बॉन्ड के माध्यम से यदि कोई पूंजीपति, उद्योगपति चाहता था कि इलेक्ट्रो बॉन्ड खरीद कर मैं किसी पार्टी को या नेता को सपोर्ट करूं, तो वो पैसा दे सकता था इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन उस पर भी बैन सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया है कि इलेक्शन बॉन्ड जो खरीदेगा उसको सार्वजनिक करेगा, सार्वजनिक करेगा और बताएगा कि कौन नेता किसको पैसा कितना दे रहा है इलेक्शन लड़ने के लिए। ये सारा चीज़ अब कानून लागू हो रहा है हाई कोर्ट के माध्यम, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। तो अखिलेश्वर योगी जैसे नेताओं को भी सोचना चाहिए कि हम इलेक्शन को महंगा नहीं करें, पैसा नहीं बांटें, ताकि कमज़ोर वर्ग के लोग भी, जो टैलेंटेड होता है, जो राजनीति का समझ रखता है, वे लोग भी राजनीति में आगे आए। लेकिन यहाँ तो पैसा कमाना है, अफवाह का पैसा, जिस तरह से मनो उस तरह से लेकिन पैसा कमाइए और इलेक्शन में आ जाइए। लेकिन मनीष जी, हम आपसे ये बोलना चाहेंगे कि जो राजनीति में रुपया बांटना, ये कहाँ का पॉलिसी है और ये कहाँ का कानून है? आप मतलब रुपया दे करके वोट खरीद रहे हो, कहीं ना कहीं वोट खरीदने वाला भी गैर कानूनी है और वो अपराधी है। वोट खरीदने वाला भी जो होता है वो भी अपराधी है, बिकने वाला भी अपराधी है। तो यहाँ पे ये एक तरह से चोरी चपाटी वाला ये काम हो जाता है। तो जनता तो खुद बिक रही है, कह रही है कि चलिए नहीं, 5,000 छः जब हजार जो तक भी मिले नेता नहीं, 10,000। नेता खरीदने का जानता नहीं बिकना चाहता है। जब आप बिल्ली के सामने दूध रख दोगे तो आपको विश्वास है कि बिल्ली दूध ऐसे ही छोड़ देगा? उसे जरूर पिएगा। तो भाई हम आ- बिल्ली क्यों पालेंगे, उस तरह की चाटुकारता बिल्ली?
कि मेरा दूध ही गायब कर दे। नहीं, यदि हम किसी आप नेता देखिए, को वोट देके जिता रहे हैं तो इसका मतलब क्या, वोट दे दिए मेरा काम खत्म हो गया? जो चाहेगा उस तरह से भ्रष्टाचार फैलाएगा। नहीं नहीं, बात ये है मनीष जी कि यहाँ पे सीधा साधा जनता को भी लालच दे करके उसकी मन बहला रहा है, उसको बेईमान कर रहा है, उसको बेचने का काम, खरीदने का काम कर रहा है। आप उससे रुपया देखिएगा तो भाई ये जारी सी बात है, कोई भी थोड़ा लालच पड़ जाएगा, किसी को भी लालच आ जाएगा, हर इंसान को भी लालच आ जाएगा। जब जब उसको रुपया दिखाया जाएगा लालच आ ही जाएगा, वो बिक जाएगा उसके पास। किसी के पास मजबूरी है तो कोई शौक से बिकता है। अच्छा ये बताइए, संविधान में लिखा हुआ है क्या कि आप पैसा खर्चा करके, पैसा खुलेआम मंच पे बांट के इलेक्शन लड़ सकते हैं? हाँ भाई, यही सवाल तो मेरा भी है। आपको किसने अधिकार दे दिया कि भाई आप खुलेआम में आप रुपया बांटने का काम करेंगे? और उसके चलते भाई देखिए वहाँ पे कितना थाना भी था, पुलिस प्रशासन भी था, वो लोग भी नहीं रोक पाया। हमको लगता है कि वो लोग भी रुपया लेकर के बैठे होंगे। जब जनता को इतना रुपया मिल रहा है तो प्रशासन को कितना रुपया मिल रहा होगा? आप इसी से आइडिया लगाइए। अच्छा आप और बताइए, इतना आप रुपया वहाँ आया पे कोई कहाँ से? मीडिया वाला पहुंचा था कि नहीं? देखिए मीडिया वाले तो बहुत था कर, मीडिया वालों की हम बात नहीं करेंगे, नहीं उसकी चर्चा करेंगे। उसकी क्या नज़रिया है, उसकी देखने का क्या नज़रिया है, हम तो ये नहीं बता सकते हैं। लेकिन हम में सच दिखाने का जज्बा हम में है और हम सच दिखाएंगे और भ्रष्टाचार होने भी नहीं देंगे। और चाहे हम इसके लिए कुछ भी करने पर तैयार हो जाए, चाहे हमको बीजेपी हमको जेल भी भेज दे, लेकिन इसके लिए हम विरोधी है। हम कभी नहीं वोट खरीदने देंगे और नहीं बिकने देंगे। इस पे हम आवाज़ उठाएंगे, मरते दम तक आवाज़ उठाएंगे। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं जनता से सवाल करूंगा कि क्या एक योगी को, संत को इलेक्शन में आना चाहिए? आना चाहिए तो क्या उन्हें पैसा बांटकर खुलेआम वोट खरीद के वोट लेना चाहिए, या उनकी सेवा करना चाहिए? जैसे कि छोटे छोटे कामों को भी देखना चाहिए, जैसे अस्पताल में दवा नहीं मिलता है, अल्ट्रासाउंड, एक्सरा जैसे छोटा छोटा काम नहीं हो पाता है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाता है। ये सारी चीज़ों की व्यवस्था कराना चाहिए था अखिलेश्वर योगी को। और ऐसे जितने भी सारे नेता हैं उन सारे लोगों को, जो नौसिखिया जनप्रतिनिधि बनते हैं, जो नया नया जनप्रतिनिधि बनते हैं और कहते हैं कि हम आपका कल्याण करेंगे, तो कल्याण करने से पहले कल्याण करके दिखाना चाहिए कि अस्पतालों का, स्कूलों का, हमारे स्वास्थ्य का उनको चिंता है या नहीं। अगर नहीं है तो उस तरह के लोगों को वोट मत दीजिए। आप 1000 या 500 के लालच में आकर वोट तो दे देंगे, लेकिन 5 साल तक आप रोएंगे, उसके जूता के सामने नाक रगड़ेंगे, फिर भी आपकी एक नहीं सुनी जाएगी, आपको गुलाम बना के रखा जाएगा। बाकी आपका क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।